हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। तो इस वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड परीक्षा में आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो केवल एक ही क्वेश्चन से आप पूर्ण वर्ग विधि बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। फिर आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसे 100% सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बस आपको पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इस द्विघात समीकरण में अचर पद को ढूंढना है। तो देखना है आपका अचर पद क्या है। देखिए, अचर पद ऐसा पद होता है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। देखिए, यहाँ पे ये चर पद है क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है, ये भी एक चर पद है, इसके साथ x लगा हुआ है, ये हमारा अचर पद है। इस अचर पद को हम दूसरी साइड ले जाएंगे यानी बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो -4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा और 0 को +4 में जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा। अब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है उसी को हम गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो इस 3 से हम पूरे समीकरण में भाग देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 5 से भाग देते, यहाँ पे 7 होता तो हम 7 से भाग देते। कोई भी नंबर होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक में तो हम उसी नंबर से भाग देते पूरे समीकरण में। अगर कुछ भी नहीं होता यहाँ पे तो हम किसी भी नंबर से वहाँ पे भाग नहीं देते। ठीक है, तो हमें ये स्टेप इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसलिए हम पूरे समीकरण में 3 से भाग दे देते हैं। तो भाई हमने पूरे समीकरण में 3 से भाग दे दिया। अब भाग से हमें क्या मिला कि हमें इस 3 से 3 काट दिया। हमने इसीलिए भाग दिया था क्योंकि हमें x को अकेला करना था बिल्कुल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11x/3 या 11/3x, एक ही बात है, बराबर 4/3। ये स्टेप हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली चाहिए, उसके पास कुछ नहीं रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब आपको देखना है x का गुणांक। अब देखिए, यहाँ पे x का गुणांक है वो 11/3 है, तो 11/3 को आपको करना है आधा। आधे का मतलब हाफ, जैसे 10 का आधा 5, 100 का आधा 50, इसी वजह से 11/3 का आधा। अब आधा करने के लिए आपको देखिए कुछ नहीं करना, इसमें आप 1/2 से गुणा कर दीजिए, हो गया आधा। 11 एकम 11 और 3 दूनी 6। ये भाई 11/3 का आधा है 11/6। अब किसी भी नंबर का जब आपको आधा करना हो तो केवल 1/2 से गुणा कर दीजिए, आधा हो जाएगा। इस आधे का आपको करना है वर्ग, तो भैया हम वर्ग कर देते हैं, लीजिए वर्ग हो गया। अब इस वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में इस साइड भी और इस साइड भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जोड़ दीजिए भाई 11/6 का स्क्वायर दोनों पक्षों में। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 11/3 एक्स हो गया, प्लस 11/6 का स्क्वायर हमने इस साइड भी जोड़ दिया और बराबर 4/3 प्लस 11/6 का स्क्वायर हमने इस साइड भी जोड़ दिया। अब देखिए, जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे 3 पद दिखाई देने लगते हैं, 1 2 3। अब ये 3 पद में से 2 पद आपके स्क्वायर हैं। ठीक है, 2 पद स्क्वायर हैं। अब देखिए, आपको एक ध्यान में आना चाहिए कि 3 पद और 2 पद स्क्वायर, तो देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर और a+b का होल स्क्वायर में भी 3 पद होते हैं, जिसमें 2 पद पे स्क्वायर होता है और 1 पद पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, a² + b² -2ab और a² + b² +2ab। तो यहाँ से इस स्टेप से 1 2 3 पद मिलने के बाद हमारे पास ये पूर्ण वर्ग के 2 फॉर्मूले होते हैं। अब क्वेश्चन को भी क्या कहा गया, पूर्ण वर्ग विधि। तो भैया, पूर्ण वर्ग विधि के लिए ये दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा हमेशा हर क्वेश्चन में, या तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा या ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको a² मिल गया, ठीक है, स्क्वायर वाले 2 पद मिल गए, a² मिल गया, ये b² हो गया, ठीक है, और ये 2ab लिखा है और क्या है प्लस।
तो ये प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। अब ये 2ab कैसे लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपका। ये क्या है, स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, प्लस ये क्या है, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको 2ab लाना है, तो 2 अपने मन से लगा दीजिए, 2 गुणा ए क्या है हमारा x, और b क्या है 11/6। ठीक है, ये प्लस है, ध्यान रखना आप। तो देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या चेक कर लेना है कि या ये 11/3 के बराबर भी है या नहीं है। देखिए 2 तिया 6 तो 11/3 आएगा, और x तो 11/3 x, तो इसी को हमने तोड़ के 2ab लिख दिया है। ठीक है, तो ये 2ab ही लिखा है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसा बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह x है और b की जगह 11/6 और उसका होल स्क्वायर, इतना बनेगा। ठीक है, ये स्टेप आप हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन में आएगा। या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। माइनस कब बनेगा, जब ये 2ab ये वाला पद जिस पे स्क्वायर नहीं है वो अगर माइनस का होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर ये प्लस का होगा तो प्लस का आएगा। स्क्वायर वाले पद को आपको लिख देना है और स्क्वायर में बंद कर देना है। देखिए इस साइड हमने सॉल्व नहीं किया था, वो हम कर लेते हैं। तो 4/3 को हम 4/3 रखेंगे, प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ पे देखिए 3 और 6 इनका एलसीएम लेंगे, 36 आएगा। 3 से भाग देंगे, 36 में 12 आएगा, और 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौक 48, यहाँ पे आएगा 48, प्लस 36 में 36 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा 121 में करेंगे तो 121 आएगा। अब ये भिन्न है, भिन्न तो आप आसानी से सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो x प्लस 11/6 का स्क्वायर बराबर 121 और 48 को जोड़ेंगे तो आपके पास 169 मिलेगा और बटे में 36 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अगर देखिए किसी भी स्क्वायर को, अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझा देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 4 लिखा है और कोई कहता है कि x का मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, x बराबर स्क्वायर है, उस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो जैसे ही स्क्वायर उधर जाता है तो वो बटे में चला जाता है, 1/2। अगर यहाँ पर घात है, घात बराबर के उधर जाती है तो पलट जाती है, 1/2 2 था तो 1/2 हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 4, मतलब 1/2 अंडर रूट का भी मान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्क्वायर जब उधर जाता है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, ऐसा। ठीक, और साथ में प्लस माइनस लगेगा। इसको यहाँ से समझिए, ये कि एक स्क्वायर वहाँ दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट में बदलेगा और साथ में प्लस माइनस भी लगेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस स्क्वायर को हम उधर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 11/6 बराबर, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा यहाँ पे 169/36 और साथ में आपका प्लस माइनस लगेगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, x प्लस 11/6 बराबर, देखिए प्लस माइनस। अब यहाँ पे वर्गमूल लेना है। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, क्योंकि आप x स्क्वायर वो 169 को आप 13 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 13 बाहर आएगा, और 36 यानी कि 6 का वर्गमूल, 6 वो 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 गुणा 6 36 होता है, तो यहाँ से 6 बाहर आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें दो साइन है, एक प्लस है एक माइनस, तो पहले आपको एक बार प्लस लेना है फिर माइनस लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम प्लस लेते हैं, तो x प्लस 11/6, यहाँ से हम प्लस वाला नंबर उठाएंगे, प्लस का 13/6, तो प्लस का 13/6 ये हमने ले लिया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो x बराबर ये 11/6 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा,
तो ये हो गया 13/6 बटे में माइनस के 11/6, ठीक है, वो माइनस का हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए एक साधारण सी भिन्न है तो एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक, और 11 में से वो 13 में से 11 जाएगा 2, तो यहाँ से काट दीजिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आपके पास देखिए एक्स का क्या मान आ गया, एक्स का जो मान आया वो 1/3 आ गया। तो देखिए हमने एक्स का एक मान निकाल लिया। इसी प्रकार अब हम माइनस लेंगे तो x प्लस 11/6 बराबर, अब माइनस के 13/6 उठाएंगे, माइनस का 13/6। अब यहाँ पे वही स्टेप आपको, माइनस का 13/6 तो है ही, ये वाला नंबर उधर जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 11/6 बराबर। देखिए यहाँ पे एलसीएम आपका 6 आएगा, दोनों माइनस के नंबर है, दोनों ही जुड़ जाएंगे, भिन्न है एक साधारण सी, तो 3 1 4, यहाँ 4 होगा और 1 1 2 24, काय का माइनस का। अब काट दी 6 एकम 6 और 6 चौको 24, काय का माइनस का 4 आएगा, याद रखना। तो x बराबर आपका माइनस का 4। तो देखिए इस प्रकार हमारा ये द्विघात समीकरण हल हो गया, जहाँ पे x के आपके दो मान निकले, एक x का मान निकला 1/3 और दूसरे में निकला आपका माइनस का 4। तो वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।